हाय गाइस। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोग के लिए मैं एक और अलग टॉपिक लेके आया हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले के वीडियो में हम लोग पढ़े थे आपका मुग़ल साम्राज्य के बारे में, उनके संस्थापक के बारे में, और क्या बोला जाता है मुग़ल के शासक जो है बादशाह हैं और बाबर। और इसमें क्या होता है आपका मुग़ल साम्राज्य में हम लोग पढ़े थे मध्यकालीन मुग़ल और उत्तरवर्ती मुग़ल। दो प्रकार के मुग़ल पढ़े थे, जिसमें मध्यकालीन मुग़ल में आपका था 6 प्रकार के शासक, आपका बाबर से लेकर 6 गो थे। और उत्तरवर्ती मुग़ल में जो था वो आपका था 11 गो। इतनी आपको हम सम्मिलित करवा लिए थे, आपका रिवीजन भी करवा दिए थे। अब आगे हम लोग चलते हैं। रिवीजन का मतलब कि दोबारा यही चीज़ को हम रिपीट किए थे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपको लेके आ रहे हैं वो है परमाणु विज्ञान से संबंधित परमाणु परीक्षण है, उनके बारे में कुछ बातें हैं। तो उसके बारे में हम आपको सामने वर्णित करेंगे, शेयर करेंगे। तो इसके पहले हम लोग भगवान जी का पहले स्मरण कर लेते हैं, क्या कि भगवान के बिना पहले कोई काम सिद्ध नहीं होता है, ये मेरा कहना है। तो पहले बजरंगबली का हम लोग ध्यान कर लेते हैं। हरि ओम मधुलित बलधाम हेम शेला भंदेह धनुजवन किशानु ज्ञानमय सकल विधान वान रामधीश रघुप्रिय भक्तां जात नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निजवन मुकुर सुधार वरण रघुबल विमल जोधायुग फल जारि बुद्धि ज्ञान के शुभन हुआ बलदेव विद्यम हरु क्लेश विकार श्यामल रामचंद्र की जय। वीर बजरंगबली की जय जय सीताराम। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग परमाणु विज्ञान के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, एक आपका है परमाणु विज्ञान जो है आपका, वो है परमाणु ऊर्जा। आपका क्या बोला जाता है परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग जो है वो आपका हुआ 10 अगस्त 1948 ईस्वी में। परमाणु ऊर्जा आयोग जो हुआ वो उसका ईस्वी था 10 अगस्त 1948 ईस्वी में। अगर इसके हम अध्यक्ष के बारे में बात करें, अगर परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, तो डॉक्टर क्या बोला जाता है सर्वर डॉक्टर जो हैं वो है क्या बोला जाता है होमी जहांगीर। डॉक्टर होमी जहांगीर हैं इनके अध्यक्ष, फाउंडर परमाणु ऊर्जा आयोग के। आगे बात करते हैं हम लोग परमाणु क्या बोला जाता है परमाणु विभाग। परमाणु विभाग की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हुआ 3 अगस्त 1954 ईस्वी में। 3 अगस्त 1954 में परमाणु विभाग। और इसकी अगर हम लोग अथी के बारे में बात करें तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। यानी 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग हुआ। वो किनके समक्ष, उनके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर होमी जहांगीर। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे की अगर बात करें हम लोग परमाणु परीक्षण से आगे, तो आपका है परमाणु अनुसंधान केंद्र। परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में अगर हम लोग वर्णित करें तो 4 हैं परमाणु अनुसंधान केंद्र। पहला जो आपका केंद्र हुआ वो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसकी अगर हम लोग बात करें गठन कब हुआ, तो 12 जनवरी 1967 ईस्वी में हुआ था। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। 12 जनवरी 1967 को आपका हुआ था। अगर इसका हम लोग जगह की बात करें, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ हुआ, तो आपका हुआ क्या बोला जाता है, आपका हुआ ट्राम्बे में हुआ।
और ट्राम्बे की अगर बात करें हम लोग तो ये हुआ आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ट्राम्बे कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में पड़ता है। और गठन जो उसका इसका 12 जनवरी 1967 ईस्वी में। इतनी बात आपको याद कर लेना है। पहला भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। आगे बात करें हम लोग इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो गठन हुआ वो आपका गठन हुआ 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में गठन हुआ। और कौन से जगह? तो आपका वो जगह हुआ कल्पकम। वो आपका जगह हुआ कल्पकम। और कल्पकम कहाँ पड़ता है? तो आपका पड़ता है तमिलनाडु में। इतनी बात आपको याद कर लेना है। यह कल्पकम तमिलनाडु में पड़ता है। इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र 1971 ईस्वी में। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। और तीसरा बारे में अगर बात करें अनुसंधान केंद्र के बारे में, तो तीसरा अनुसंधान केंद्र जो आपका है वह है उच्च प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। उच्च प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। इनकी अगर गठन के बारे में बात करें कब हुआ, तो 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी कहाँ? इंदौर में। इंदौर कहाँ पड़ता है? तो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। इतनी बात आपको याद कर लेना है। और अगर हेडक्वार्टर क्या बोला जाता है, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र के अगर बारे में हम लोग बात करें, तो उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र में जो कार्य हुआ वो लेजर का विकास हुआ। इसमें जो कार्य चला उसमें कार्य जो चला उसमें आपका लेजर का विकास हुआ उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र में। अब लेजर क्या है? तो लेजर का फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करें, इसका होता है शॉर्टकट LACR होता है लेजर। और इसका हम लोग फुल फॉर्म की बात करें हम लोग तो लाइट एम्प्लीफिकेशन और आपका हो जाता है बाय स्टिमुलेटेड इमोशन। और आर से आपका हो जाएगा रेडिएशन। यानी एल से लाइट और ए से आपका हो जाता है क्या हो जाएगा एम्प्लीफिकेशन। LA से हो जाएगा सप्लीमेटेड और ई से हो जाएगा आपका इमोशन और आर से हो जाएगा रेडिएशन। यानी इसका फुल फॉर्म होता है लेजर का। अब बात करें हम लोग लेजर के विकास के बारे में। अगर हम लोग बात करें लेजर के विकास के बारे में, तो इसका जो खोज जो हुआ वो हुआ आपका 1960 ईस्वी में इसका विकास हुआ। और किनके द्वारा? तो थियोडोर मिन्स के द्वारा हुआ इसका खोज ये लेजर का। और कहाँ के हैं? तो USA के रहने वाले हैं थियोडोर मिन्स। इतनी बात आपको याद रख लेनी है। यानी उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र की अगर बात करें तो उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र जो हुआ 1984 ईस्वी में हुआ। और इनकी अगर बात करें हम लोग क्या बोला जाता है हेडक्वार्टर, तो इंदौर में। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र में एक मुख्य कार्य चलता था, वो चलता था लेजर का विकास। लेजर का विकास चलता था। और लेजर की अगर बात करें फुल फॉर्म तो लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमोशन रेडिएशन। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। इतनी बात आपको याद कर लेनी। एक और बात, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र को हम लोग शॉर्टकट में भी CAT बोलते हैं। इसको भी उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र को हमको शॉर्टकट में CAT बोलते हैं। यानी इसका फुल फॉर्म की बात करें तो हो जाए सेंट्रल ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी CAT उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र। उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र CAT सेंट्रल एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात हम लोग करें तो आपका चौथा नंबर में जो आता है अनुसंधान केंद्र वो आपका है परिवर्तन ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। परिवर्तन ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र जो है आपका वो क्या बोला जाता है? उसका खोज जो हुआ वो आपका 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी की अगर बात करें हम लोग तो कहाँ हुआ? तो आपका कलकत्ता में हुआ है। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। चलिए 1977 ईस्वी में आपका क्या बोला जाता है? उच्च परिवर्तन केंद्र का अनुसंधान केंद्र हुआ उच्च परिवर्तन ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र।
और अगर इसकी इंग्लिश की अगर बात करें हम लोग, इसका शॉर्टकट नाम जो होता है तो VECC यानी वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। परिवर्तन ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, ये 4 प्रकार की केंद्र थे। पहला था आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, और दूसरा था वो आपका था इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, और तीसरा था आपका वो था आपका उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र, और चौथा जो है वो परिवर्तन ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। इतनी बात आपको याद करना है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन कब हुआ? 12 जनवरी 1957 ईस्वी में। और किनके द्वारा ये गठन कहाँ हुआ? तांबे महाराष्ट्र में। और इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की बात करें तो ये गठन कब हुआ? तो 1971 ईस्वी में। कहाँ? तो कल्पम में। कल्पकम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। इतनी बात आपको याद करना है। तीसरा में चलते हैं उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र। उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं CAT यानी सेंट्रल ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र का जब गठन हुआ वो आपका 1984 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो इंदौर में हुआ। इंदौर कहाँ पड़ता है? तो आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। और उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र में मुख्य कार्य जारी किया गया वो आपका है लेजर का विकास। लेजर का विकास की अगर हम लोग बात करें, इसका खोज जो हुआ वो हुआ 1960 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो थायोडोर मेंस के द्वारा। कहाँ के रहने हैं? USA के रहने वाले हैं। और लेजर का हम लोग फुल फॉर्म भी बता दिए हैं, लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमोशन ऑफ रेडिएशन। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। और चौथा जो था वो आपका परिवर्तन ऊर्जा साइक्लोट्रॉन का खोज हुआ वो आपका हुआ 1971 ईस्वी में, कलकत्ता इसमें। इसका शॉर्टकट नाम होता है VECC वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन और सेंट्रल। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब परमाणु परीक्षण के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो परमाणु परीक्षण की अगर हम लोग बात करें तो परमाणु परीक्षण जो हुआ था पहला, अगर बात करें हम लोग तो पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ आपका वो हुआ आपका क्या बोला जाता है? पोखरण में। पोखरण कहाँ में? तो राजस्थान में। कब हुआ? तो 18 मई क्या बोला जाता है? 1974 ईस्वी में। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। यानी 18 मई 1974 ईस्वी में आपका पहला परमाणु परीक्षण हुआ। कहाँ? पोखरण में। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। और हाँ, पहला परमाणु परीक्षण में अगर बात करें केट की में, इसमें केट जो है वो इस्माइल बुद्धा किए थे पहला परमाणु परीक्षण। और वजन जो था इसका पहला परमाणु परीक्षण में वो आपका वजन था शायद क्या बोला जाता है, हाँ 12 kg टन। 12 kg टन का इसका वजन था। और ईंधन इसमें जो लगा था वो आपका लगा था प्लूटोनियम इसका ईंधन लगा था। और वजन था 12 kg का। इतनी बात आपको याद कर लेना है। पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में राजस्थान में। और कब हुआ? तो 18 मई 1974 ईस्वी। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा परमाणु परीक्षण। तो इंदिरा गांधी के द्वारा हुआ दूसरा परमाणु परीक्षण। अब आप लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी जो हैं भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थे वो इंदिरा गांधी थे। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। इनके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ भी जो हुआ परमाणु परीक्षण वो पोखरण में यहाँ हुआ। लेकिन बस यही बात है कि यहाँ जो हुआ वो आपका क्या बोला जाता है? इंदिरा गांधी के द्वारा। और पहला में जो किया गया इस्माइल बुद्धा के द्वारा। आगे बात करते हैं हम लोग दूसरा परमाणु परीक्षण में। तो इसमें जो ईंधन लगा वो लगा आपको साइक्लोट्रॉन, प्लूटोन और थोरियम। कितनी बात आपको याद कर लेना। एक और बात हम लोग पहला परमाणु परीक्षण में छोड़ दिए हैं, क्या बोला जाता है? पहला परमाणु परीक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? शांतिपूर्ण परीक्षण भी कहते हैं पहला परमाणु परीक्षण को। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात करें हम लोग द्वितीय परमाणु परीक्षण में अगर बात करें तो इसमें 3 वैज्ञानिकों को श्रेय दिया गया। 3 वैज्ञानिक श्रेय हैं दूसरा परमाणु परीक्षण में। कौन? तो पहला APJ अब्दुल कलाम
और दूसरा है आर चिदम्बरम, और तीसरा है आपका क्या बोला जाता है, वो है आपका अनिल कांगदोर। अनिल कांगदोर, इतनी बात आपको याद कर लेना है। यानी 3 श्रेय हैं वैज्ञानिक श्रेय दूसरे परमाणु परीक्षण के, वो है APJ अब्दुल कलाम, आर चिदम्बरम, और तीसरा है वो है आपका क्या बोला जाता है, अनिल कांदादोर। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। काफ़ी घामा लग रहा है, ऊपर में आए हैं। चलिए आगे बात करें हम लोग। ये आपका परमाणु परीक्षण हो गया। 2 प्रकार के परमाणु परीक्षण था, जो दोनों पोखरने में ही हुआ था। एक 1818 में 1974 में हुआ था, और दूसरा परमाणु परीक्षण इसी ईस्वी में हुआ था। बस शर्त ये था कि पहले परमाणु परीक्षण इस्माइल बुद्धा के द्वारा, और दूसरा जो हुआ था वो आपका हुआ था किनके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। इतनी बात है। और पहला परमाणु परीक्षण में आपका ईंधन लगा था, वो आपका लगा था प्लूटोनियम, और इसमें लगा था 3 गो, थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम। इतनी आपको बात याद कर लेनी है। आगे बात करें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। एक है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जो इसका हेडक्वार्टर जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर जो है वो है वियना में। कहाँ पड़ता है वियना, तो ऑस्ट्रिया में। इतनी बात आपको याद करना है। यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है वो आपका है वियना में। कहाँ, तो आपका ऑस्ट्रिया में। इतनी बात याद कर लेना है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का गठन की अगर बात करें कि कब गठन हुआ, तो आपका गठन हुआ 1957 ईस्वी में। इतनी बात आपको स्मरण कर लेना है, याद कर लेना है। आगे बात करें हम लोग, इसी में जो गठन जो हुआ वह हुआ आपका सदस्य जो देश थे इसमें, वो आपको थे 171। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में जो सदस्य जो देश थे वो आपको थे 171। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। गठन कब हुआ, तो 1900 क्या बोला जाता है, 57 ईस्वी में। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात करें हम लोग परमाणु अप्रस्थात संधि है, वहाँ जो आपका क्या बोला जाता है, प्रभाव जो पड़ा, वहाँ प्रभाव वो आपका पड़ा 1970 ईस्वी में। परमाणु अप्रस्थात संधि 1970 ईस्वी में प्रभाव पड़ा। हस्ताक्षर की बात करें तो हस्ताक्षर आपका पड़ा 1968 ईस्वी में। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। अब ये थोड़ा सा था, तो हम आप लोग का वर्णित कर दिए हैं। एक और है पहला परमाणु रिएक्टर। पहला परमाणु रिएक्टर जो है वो आपका है अप्सरा, और दूसरा जो है वो आपका है साइरस। इतनी बात आपको याद कर लेना है। यानी पहला परमाणु रिएक्टर जो है वो है आपका अप्सरा की बात करें तो कब, 1960 ईस्वी में। और पहला परमाणु रिएक्टर जो है वो अप्सरा, दूसरा बात करें तो वो है क्या, साइरस। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात करें हम लोग अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में। कुछ ऐसे अंतरिक्ष विज्ञान है जो सैटेलाइट के द्वारा जो उपग्रह पे भेजा गया, अंतरिक्ष में भेजा गया, वो वैज्ञानिक का श्रेय हम लोग देते हैं। कौन आखिर वैज्ञानिक है जो सैटेलाइट उपग्रह पे वो अंतरिक्ष में गए थे? तो पहला जो है वो गए थे अस्तुनिप प्रथम जो थे वो अंतरिक्ष विज्ञान में गए, और पूर्व सोवियत संघ का प्रथम उपग्रह था उस समय, तो वहाँ पे गए थे। और ईस्वी की बात करके कब गए थे, स्पुतनिक प्रथम कब गए थे, तो 4 क्या बोला जाता है आपका 4/10/1957 यानी 4 अक्टूबर 1957 को ये अंतरिक्ष विज्ञान में गए थे। आगे बात करते हैं हम लोग अस्तुनिप द्वितीय जो थे वो अंतरिक्ष परमाणु विज्ञान पे जो चाहते थे, तो उसमें अंतरिक्ष में जो भेजा गया था
वो भेजा गया था आपका कुत्ता को भेजे थे अश्विनी द्वितीय अंतरिक्ष पे। और कौन ईस्वी था उस समय, तो आपका था ये क्या बोल जाता है 3 नवंबर 1957। 3 नवंबर 1957 में आपको अश्विनी द्वितीय जो भेजे थे अंतरिक्ष में, वो कुत्ता को भेजे थे। इतनी आपको बात स्मरण कर लेना है। आगे अगर हम लोग बात करें तीसरा में, तो वो आप क्या बोला जाता है, वो है वोस्टक प्रथम जो थे वो अंतरिक्ष पे जो भेजे थे, वो एक पहला मानव को और एक पहला महिला को भेजे थे। वोस्टम प्रथम अंतरिक्ष पे भेजे थे, एक पहला महिला को और पहला मानव को। पहला मानव का नाम था यूरेनियन गागरिन और महिला का नाम था वो था वेल्टिना रे तरीबा नाम था। एक से का अलग अलग नाम है, तो हम गड़बड़ा रहे हैं हल्का, खैर कोई बात नहीं है। तो इतनी बात आपको याद कर लेनी है। और वोस्टक प्रथम जो अंतरिक्ष पे भेजे थे, उस समय तारीख जो था वो आपका था 12 अप्रैल 1961। 12 अप्रैल 1961। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे हम लोग बात करते हैं चौथा नंबर पे, तो 1930 में वेस्टर्न 6 जो थे वो अंतरिक्ष में भेजे थे। इतनी बात आपको स्मरण कर लेना है। यानी अंतरिक्ष विज्ञान पे जो थे वो थे पहला जो थे अश्विनी प्रथम, वो भेजे थे क्या बोले जाता है, पहला उपग्रह को भेजे थे कौन ईस्वी में, तो आपका 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी में। उसके बाद फिर अश्विनी द्वितीय जो थे वो अंतरिक्ष पे कुत्ता भेजे थे। उस समय इनका ईस्वी जो था वो था 3 नवंबर 1957। और वोस्टम प्रथम जो थे उसके बाद वो भेजे थे अंतरिक्ष में, वो भेजे थे एक महिला और एक पुरुष को। कौन ईस्वी में, तो 12 अप्रैल 1961 ईस्वी। इतनी बात आपको याद कर लेना है। और कौन पहला मानव कौन महिला था, तो पहला मानव था यूरी गागरिन और महिला थे वो आपका था वोल्टिना रेस्तोवा था वो पहली महिला, सॉरी था नहीं थी। चलिए, तो अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में आप लोग पढ़ लिए हैं और परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में आप लोग वर्णित कर लिए हैं। और जो आपका 4 को था। आगे बात करते हैं भारतीय उपग्रह। तो भारतीय उपग्रह एक है पहला आर्यभट्ट। तो भारतीय उपग्रह पहला आर्यभट्ट है, वो कब लॉन्च हुआ आर्यभट्ट, तो आपका लॉन्च हुआ 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में लॉन्च हुआ। और क्या बोला जाता है, इसका वजन की बात करें तो 360 केजी का था। और कौन यान से भेजा गया आर्यभट्ट उपग्रह, तो आपका भेजा गया था इंटरकास्मोस यान के द्वारा आर्यभट्ट उपग्रह को भेजा गया। ये भारतीय उपग्रह है। आगे बात करते हैं प्रेक्षण स्थल की बात करें, आर्यभट्ट का प्रेक्षण स्थल जो है वो आपका है बेकानूपुर। और बेकानूपुर आपका है सोवियत संघ में पड़ता है बेकानूपुर। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। तो आप इतनी बात अध्ययन कर लिए हैं। उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे परमाणु परीक्षण के बारे में, परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में और परमाणु के महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में। ये आप लोग इतनी बात स्मरण कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे हम लोग वायुमंडल के बारे में। हम लोग अगर बात करें तो वायुमंडल जो है वो गैसों का आवरण है। वायुमंडल जो आपका है वो है गैसों का आवरण। अब गैसों का आवरण जो है, गैसों के आवरण में कौन कौन से आपका, तो ये नाइट्रोजन है,
ऑक्सीजन है, आर्गन है और CO2। नाइट्रोजन की अगर बात करें हम लोग, क्या बोला जाता है नाइट्रोजन, तो आपका पड़ता है वो 78.03% पाया जाता है नाइट्रोजन वायुमंडल में। और ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा जो पाया जाता है 20.03%। और आर्गन जो है वो 0.93। और क्या बोला जाता है CO2 जो है वो 0.2% पाया जाता है। यानी गैसों का आवरण जो है वो आपका है 4 प्रकार के: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2। इतनी बात आपको याद कर लेना है। एक बात और, रेडियन में जो है वो आपको अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है। इतनी बात आपको समझ कर लिया है। रेडियन जो है उसमें आपका अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है। और अक्रिय गैस कौन है? तो ये जो आर्गन आपको बताया ना तीसरा नंबर पे आर्गन जो था वह है अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस माने तो इसको और बोलते हैं उत्कृष्टीय गैस भी बोलते हैं, और या तो शून्य समूह भी बोल सकते हैं अक्रिय गैस को। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। तो वायुमंडल के बारे में आप लोग समझ गए हैं। वायुमंडल जो होता है वो गैसों का आवरण होता है। और गैसों का आवरण कौन कौन से हैं? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और CO2। सबकी मात्रा भी आपको बता दिए हैं कि उसमें कितना कितना मात्रा है। नाइट्रोजन में कितना मात्रा है, आपका ऑक्सीजन में कितना मात्रा है, आर्गन में कितना मात्रा है और CO2 में कितना मात्रा है, ये आपको वर्णित कर लेना है अच्छी तरह से। आगे बात करें हम लोग वायुमंडल की परतें के बारे में। देखिए वायुमंडल की परतें हैं वो समुद्र तल से ऊपर है। वायुमंडल का जो परत जो है ना वो समुद्र तल से ऊपर है। समुद्र तल से मतलब आप समझें, यानी इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी से ऊपर है। यानी पहले एक मंडल होगा, फिर एक मंडल होगा, फिर एक मंडल होगा, फिर एक मंडल होगा, ऐसे ऐसे करते एक सबसे ऊपरी मंडल होता है, वही आपका है वायुमंडल। तो नीचे की बात अगर हम लोग करें, पहला वायुमंडल जो है वो आपका पहला वायुमंडल को हम लोग बात करते हैं, उसका नाम होता है आपका ये क्षोभ मंडल। आप क्षोभ मंडल के बारे में वर्णित किए होंगे शायद, 8-9 क्लास में इस सब के बारे में पढ़े होंगे क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल जो है वो आपका सबसे शून्य स्थिति पे रहता है, मैंने सबसे शुरू की परत है वो है आपके क्षोभ मंडल। वो होता है 0 किलोमीटर से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और इसे मौसम संबंधी ये मंडल भी कहते हैं, ये क्षोभ मंडल को। उसके बाद अगर बात करें दूसरा नंबर पे, तो वो है आपका समताप मंडल। समताप मंडल की अगर बात करें तो समताप मंडल को ही हम लोग ओजोन परत कहते हैं। आप ओजोन परत के बारे में वर्णित किए होंगे शायद, लग रहा है 10 में, कि ओजोन परत क्या है। तो वो दूसरा नंबर पे है। ये आपको इतना बात वर्णित कर लेना है। यानी ओजोन परत जो है दूसरा नंबर पे है और पहला पे है क्षोभ मंडल। तीसरा की अगर बात करें उससे और ऊपर, तो वो है भूमध्य भूमध्य नहीं, मध्य मंडल। मध्य का मतलब बीचे बीच मंडल। इसके ऊपर और 2 मंडल और इसके नीचे 2 और मंडल, उसके बीच में का मंडल वो होता है मध्य मंडल, यानी बीच का मंडल। तो उसको बोलते हैं हम लोग मध्य मंडल। वो मध्य मंडल जो है इसमें कहता है कि इस मंडल में आपका हवाई जहाज और वायुयान की यात्रा आप कर सकते हैं। किस मंडल में? तो मध्य मंडल में। इतनी बात आपको याद कर लेना है। ये है आपका तीसरा नंबर पे मंडल। उससे ऊपर और अगर बात करें हम लोग उसके ऊपर, तो आपका है ये मध्य मंडल हो गया, ओजोन मंडल हो गया, क्षोभ मंडल हो गया। हाँ, उसके ऊपर और अगर बात करें तो है आपका आयन मंडल। आयन मंडल जो है वो सबसे लास्ट पोजीशन है उसका, माने सबसे लास्ट है, सॉरी लास्ट नहीं है, आयन मंडल है। और तो आयन मंडल को हम लोग उपग्रह बोलते हैं। यानी आयन मंडल में उपग्रह है उस परत में। और उसके ऊपर की और परत की बात अगर हम लोग करें तो आपका सबसे लास्ट पोजीशन हो गया, सबसे ऊंचा परत जो है आपका 640 किलोमीटर का, वो है क्या बोला जाता है बाहिर मंडल। वो 640 किलोमीटर की दूरी पे है। इतनी बात आपको याद कर लेनी है।
यानी वायुमंडल की परतें जो हैं वो आपका है 6 गो। पहला आपको बताए थे वो है क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी से शुरू होती है, सबसे निचला भाग है। उसके ऊपरा भाग है वो है आपका समताप मंडल। समताप मंडल को हम लोग ओजोन मंडल के नाम से जाने जाते हैं। और तीसरा नंबर पे है वो मध्य मंडल। इस मध्य मंडल में आपका वायुयान और जहाज चलता है, ये मध्य मंडल में ही परत में। और इसके ऊपरी परत की अगर बात करें तो है आपका क्या बोला जाता है, आयन मंडल। आयन मंडल की अगर बात करें तो यहाँ उपग्रह सेटल किया जाता है उपग्रह को आयन मंडल के परत में। और इसके ऊपर अगर बात करें परत के तो वो है आपका क्या बोला जाता है, बाह्य मंडल। और कितना इसका ये रेंज होता है, कितना किलोमीटर का है, तो 640 किलोमीटर। इतनी बात आपको याद कर लेना है। यह वायुमंडल की परतें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत कम अध्ययन हम कर आए थे, तो इसलिए मैं आज की वीडियो इतने ही तक समाप्त करता हूँ। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के बारे में वर्णित करेंगे। तो आपका अगला वीडियो जो होगा वो आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है, इस सब के बारे में आपको वर्णित करना है। कुछ बातें हैं तो उस सब हम लोग अगली वीडियो में जब हम उसको समझेंगे, समझ बूझ कर अगर हमें कंप्लीट रहेगा तो हम आपको वीडियो में शेयर करेंगे। काहे कि वीडियो बनाने से पहले हम भी पहले स्मरण कर लेते हैं, इसका कुछ बातें याद कर लेते हैं, तभी आपके सामने हम शेयर करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल सब को अधिक से अधिक लोग शेयर कीजिए, कि ताकि आप लोग शेयर कीजिएगा तो हमें उत्साह ज़्यादा मिलेगा, तो हम कुछ और वीडियो बनाएंगे। हालांकि अगली वीडियो में हम लोग कुछ बात करेंगे, तो वो है आपका आगे बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग अगले वीडियो में अब मैथ का भी हम जो हैं वो वीडियो स्टार्ट किए हैं। हालांकि यूट्यूब पे हम चढ़ाए नहीं हैं। तो आपको हम एक बात बताने जा रहे हैं। तो क्या बोला जाता है, मैथ का जो चैप्टर होता है, हर चैप्टर का एक इन चैप्टर का हम लोग वीडियो आपके सामने शेयर करते जाएंगे। और उम्मीद है कि आप लोग लाइक और शेयर करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यही आपसे आशा है, उम्मीद है। काहे कि उम्मीद है तभी तो सब है। उम्मीद किसी पे नहीं रखा जाए तो कैसे काम चलेगा, इसलिए आप लोग पे उम्मीद है। तो शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके पास मैथ का भी डालेंगे, हर चैप्टर का, जैसे गोला शंकु हो गया और चैप्टर है, सब चैप्टर के बारे में हम आपको